अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, इसके साथ साथ बेल्जियम, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, दुबई, जहां से भी लोग हमें सुन रहे हैं सबको बोलने की जनाब अस्सलामुअलैकुम, आदाब, बस है, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान देसी डोज की तरफ से और जनाबे आला आज हम फिर बात करेंगे अपने प्यारे से भाई, अपने मिल्कमैन बेबी की, बल्कि दूध वाले प्रोफेसर की, जिसने किताबें लिखी हुई हैं दूध के ऊपर, दही के ऊपर और पता नहीं यानी किन किन चीजों के ऊपर। भाई को यानी काफी सारी काबिलियत के अवार्ड भी मिले हैं और सबसे मेन अवार्ड जो इनको मिला वो इनको मिला है इनकी बदयांती, अमानत में खयानत और 2 नंबरी और झूठ और मैनिपुलेट और पता नहीं किस किस किस्म की बातें करने के ऊपर, जो हम इन्हीं के अवार्ड जो है, इन्हीं की बातें अवार्ड की सूरत में हम इनको वापस करेंगे डे बाय डे, दिन ब दिन। पहले इन्होंने बोला जनाब के जी असगर साहब ने कन्फेस किया कि जनाब कोई ऐसा काम नहीं हुआ, दोनों बहनें मेरे ऊपर कोई जुल्म बर्दाश्त, कोई भी यानी जो जुर्म है वो साबित नहीं कर पाएंगी। फिर हमने इनका जवाब दिया, इन्हीं के साबका बहनोई की जनाब हमने एक वॉइस चलाई जो मेरे पास 47 मिनट से ज्यादा की इसकी कन्वर्सेशंस और कॉल्स मौजूद हैं, बल्कि 1.5 घंटे से ज्यादा की मौजूद है, जिसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक मैंने ऑन द कैमरा नहीं दिखाई, ना लोगों को बताया, क्योंकि मैंने बोला था कि जी वक्त आने के ऊपर ही हम ये चीजें चलाएंगे और इसका वक्त आज आ चुका है। मैंने ये सब चीजें संभाल के रखी हुई थी क्योंकि मुझे पता था कि एंड में होना क्या और किस करवट पे ऊंट ने बैठना है, और ये बंदा व्यूज की खातिर किस कदर यानी घटियापन पे उतरा था और क्या क्या इसने किया है, आगे भी क्या क्या ये करता रहेगा। इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स, इसकी हर चीज हमारे पास मौजूद है। ये इस वक्त सितारा गैंग में कैसे आया, पिटारा गैंग में कैसे आया, किस वजह से आया, ये भी हम आगे चल के आप लोगों को बताएंगे आगे चल के, ठीक है। अभी सिर्फ आज के दिन में हम बात करते हैं हमारे मिल्कमैन बेबी की, कि मिल्कमैन बेबी ने सबसे पहले तो ये बात बोली थी कि जी सलमा यासीन साहिबा ये केस वाईटी के ऊपर क्यों लेके आई। अब जनाबे आला यहां पर हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, यही साहब बोल रहे थे कि सलमा यासीन को हक क्यों नहीं है कि वो वाईटी के ऊपर अपना ये मुद्दा लेके आती। क्या बोला था जनाब इस मिल्कमैन बेबी ने, ये सुनिएगा। उसके शोहर ने ज्यादती की, उसके अपनों ने उसके साथ ज्यादती की। सलमा को क्यों हक नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर लेकर आए। और आप लोग कहते हैं कि सलमा ने जो है वो ये खानदान के अंदर अपना मामला हल क्यों नहीं किया। आपको बताऊं, सलमा ने खानदान के अंदर ये मामला हल करने की कोशिश की थी, उसको रिजल्ट पता क्या मिला। उसका शोहर छुरी लेकर उसके पीछे भाग पड़ा था, उसने घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। और सलमा ने जो है वो सबसे पहले अपने खानदान के साथ जो है वो खानदान से दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। हॉस्पिटल में गई थी, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जो है वो उसकी इंसल्ट की थी। अब आई डोंट नो वो प्रेग्नेंट है या नहीं, बहरहाल मुझे जो बात उनके ससुर ने बताई कि डॉक्टर ने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो 3 महीने की, तुम्हें शर्म नहीं आती ये हरकत करते हुए। सलमा ने भी खुदकुशी की कोशिश की थी, खानदान ने ये इंसाफ दिया था, उसका शोहर उसके पीछे छुरी। ओके जी, ये आप लोगों ने देखा कि जनाब भाई साहब खुद बोल रहे हैं कि जी जब पूरे खानदान ने इनका साथ नहीं दिया, जब खामद अपनी बीवी के पीछे छुरी लगा के पहुंच गया, खुदकुशी के लिए गया, डॉक्टर ने भी बोला इनको फलां टमकान, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, भाई साहब की बातें चलाएंगे, अपनी बात करने का फायदा ही कोई नहीं है, हम तो खामोशी के साथ बस लोगों को पॉइंट आउट करेंगे कि ये बंदा कितना घटिया और कम ज़र्फ इंसान है, सिर्फ इसकी बातें ये रहे। अच्छा आगे चलते हैं जी, आगे आते हैं, फौरन से ही अगले मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। लोगों गवाह रहना, लोगों गवाह रहना कि मैंने हक और सच का साथ दिया, लोगों गवाह रहना कि मैंने मजलूम का साथ दिया, लोगों गवाह रहना कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब मेरे से हिसाब पूछेगा तो मैं बोलूंगा मैंने एक मासूम का साथ दिया। लोगों गवाह रहना कि मैंने आज इसका वही क्लिप चलाया है, ये सुने जरा। में अल्लाह ताला की जात ने हिम्मत दी थी कि तुम किसी की जान बचा सको, तुम न्यूट्रल रहे, और उसकी न्यूट्रलिटी की वजह से उसने खुदकुशी कर ली 3 महीने के बाद। आज भी लोग क्लेम करते हैं कि न्यूट्रल हैं। मुझे लोग कहते हैं कि मैं इस मामले को सोशल मीडिया पर लेकर आया हूं, ये जो सितारा और सलमा वाला मामला है। लोगों गवाह रहना लोगों, मैंने सच का साथ दिया है इस मामले को। तो खैर स्टार्ट तो मैंने नहीं किया था, स्टार्ट तो सलमा और सितारा ने खुद ही किया था, सलमा ने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने सच का साथ दिया था। लोगों गवाह रहना, कल खुदा की ज़ात पूछेगी ना, गवाह रहना आप सब, जितने भी मुझे गालियाँ देने वाले कॉमेंट बॉक्स में या मेरे अगेंस्ट वीडियोस बनाने वाले या मुझसे मोहब्बत करने वाले, सारे के सारे लोग गवाह रहना। अल्लाह की ज़ात पूछेगी कल किसने सच का साथ दिया था, किसने झूठ का साथ दिया था। गवाह रहना मैंने सच का साथ दिया था जी। तो लोगों आप तो गवाह बन गए, हमने भी जनाब इनकी गवाही यहां पर लगा दी कि जनाब कितने भाई साहब ने कितनी शिद्दत के साथ लोगों को अपना गवाह बनाया था, बल्कि ऑडियंस को गवाह बनाया था कि लोग इसको बुरा भला भी बोलेंगे, फलां भी करेंगे, टमकां भी करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं, सॉरी। यहां पर भाई साहब ने बोला था कि जी जब
कोई बंदा, यानी पिछली वीडियोस में भी बोल रहे थे कि जनाब हमने तो कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि उसकी हमारा इन्होंने रिप्लाई नहीं किया था। और ये साहब बोलते रहते कि जब कोई बंदा ब्लैकमेल करता है, धमकी देता है, तो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं टमकां कर दूंगा। जब बंदा किसी को रिक्वेस्ट करता है तो वो सैड इमोजीज बना के भेजता है, ठीक है ना, कि उसको यानी जो ब्लैकमेलर होता है ना, वो तो धमकियां देता है कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा, अगर तुमने ये ना किया, अगर तुमने वो नहीं किया। मैं पिछली 2 वीडियोस में इसकी वॉइस चला चुका हूं जिसमें इसने यही काम किया जो ये अब कह रहा है। इसकी बात सुनिएगा कि ये बोल क्या रहा है, खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि जब कोई बंदा धमकी देता है तो फिर वो कैसे अंदाज में देता है। धमकियां मैं इसकी ऑलरेडी आपको सुना चुका हूं कि अगर तुमने मेरे साथ राब्ता ना रखा तो फिर मजबूरन ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें झूठा साबित करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे सितारा की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये जो इनकी धमकी थी ना, इससे पहले की जो इन्होंने बात की थी, हम आपको वो सुनाते हैं भाई साहब के अपने ही मुंह में। ये सुनिएगा अपने मुंह से क्या इकरार कर रहे हैं, ये सुनिए। आपके सामने ना आने की वजह से वो रिक्वेस्ट करता है, उसका लहजा जो है ब्लैकमेलिंग और रिक्वेस्ट में फ़र्क क्या है। जो दरअसल सारी ऑडियंस भी जो है वो मुझे बैड कमेंट करना स्टार्ट हो गई, तब मैंने सलमा को रिक्वेस्ट की। और आपको पता है, अच्छा मुझे बताएं ब्लैकमेलिंग और रिक्वेस्ट में फ़र्क क्या है। जो बंदा ब्लैकमेल करता है वो सैड इमोजी भेजता है साथ, जो बंदा ब्लैकमेल करता है वो रिक्वेस्ट करता है, उसका लहजा जो है वो मिन्नत वाला होता है। वो जो मेरी वर्डिंग है वो तो रिक्वेस्ट वाली है, वो तो मिन्नत वाली है। वो रिक्वेस्ट जो है वो धमकी वाली तो नहीं है, ब्लैकमेलिंग वाली तो नहीं है। जो ब्लैकमेल करता है वो तो कहता है ये करो वरना ये हो जाएगा, ये करो वरना मैं। ले जी, यहां पर तो ये चीज भी क्लियर हो चुकी कि ये बंदा यानी धमकियां को मानता है कि धमकी दी कैसे जाती है, और फिर इसने सलमा यासीन साहिबा को धमकी आपके सामने ना आने की वजह से कि अगर तुमने मेरे साथ राब्ता छोड़ दिया तो फिर तो मैं तो ना चाहते हुए अपना चैनल बचाने के, रेपुटेशन बचाने के लिए मैं तो फिर तुम्हें गंदा करूंगा, जो वो कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब आगे आ जाते हैं प्रूफ्स की तरफ कि जी इसके पास तो सलमा साहिबा ने इनको कोई प्रूफ दिए ही नहीं है। बकौल इनके, भाईजान हम नहीं कह रहे सर, फीडर वाले बेबी, हम नहीं कह रहे, आप कह रहे हो कि सलमा साहिबा ने कोई ऐसे प्रूफ आपको नहीं दिए, राइट, यही बात है ना सर। ये सिर्फ 2 मिनट की या पौने 2 मिनट की ये वीडियो जो हमारी ऑडियंस है, हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोगों को ये प्लीज ये पूरी सुनिएगा, जरूर सुनिएगा, गौर से देखिएगा। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। जो ये बंदा झूठ बोल रहा है, अभी कुफर तोड़ रहा है, बकवास कर रहा है कि जी मुझे सलमा साहिबा ने आज तक कोई प्रूफ दिए ही नहीं, मैं तो बस भटक गया था, मैं तो गुमराह हो गया था, मैं तो अभी जनाब मेरा ज़मीर जागा है, अभी मेरी इंसानियत जागी है, पहले तो इसकी इंसानियत दही लेने गई हुई थी, अभी जागी है। ये 2 मिनट का, पौने 2 मिनट का क्लिप लाजमी सुनिएगा, इसके बाद आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जो ये दूध में डालता है। ये सुने, सिर्फ 2 मिनट की। तब तक यकीन नहीं किया जब तक मैंने इसको अपने मोबाइल में इमो यूज़ नहीं करता था, इमो यूज़र नहीं था मैं। इमो डाउनलोड करके इस नंबर को जो है वो सर्च करके मैंने ये वाली डीपी के साथ कंफर्म नहीं कर लिया। उस वक्त मैंने यकीन नहीं किया सलमा की किसी बात पर। खैर ये मुझे स्क्रीनशॉट मिलने के बाद मैंने चेक किया, कंफर्म हुआ, तो मैंने ये आपके सामने रख देता हूँ। ये क्या है, इसमें सितारा कह रहे हैं जी इसे YT पर नहीं लाना मेरी मान के। इसका जवाब जो है वो सलमा दे रही हैं कि आप भूल जाएं ये सब कि मैं किसी की बात मानूंगी और अपना टाइम वेस्ट मत करें। सितारा कह रही हैं चलो छोड़ दें। सलमा कह रही हैं क्राउन होटल में जो मज़े लिए हैं वो हिसाब देना है अब। इसमें सितारा कह रही हैं जी आज बात मान लें फिर कभी नहीं मानना, जिसका जवाब सलमा इसे देते हैं कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा आगे आ जाएं। उसके बाद सितारा कहती हैं जी मैंने नहीं बनवाई वीडियो, खुदा की कसम उसने खुद बनाई है। और फिर वो कहते हैं कि अगर YT पे ले आई तो मैं मार दूंगी खुद को। ये बात याद रखना, जो होना था हो गया, माफ़ी भी मांग रही हूँ, जैसा बोलोगी वही करूँगी। मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मैं वैसे ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसके बाद उन्होंने कॉल भी की, लेकिन जो है वो सलमा का रिस्पॉन्स भी आप ले लें। वो कहती नहीं मर जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे सारे प्रूफ हैं। एक दिन वीडियो बना के तुम्हें वार्निंग दूंगी, अपने बारे बोलने की दुनिया को प्रूफ दूंगी और देखती हूँ कि तुम क्या। जी तो मेरे ख्याल में इसके बाद हमें कोई बात कहने की जरूरत पेश नहीं आएगी कि ये बंदा किस कदर मकार, अय्यार और शातिर इंसान है कि ये व्यूज हासिल करने के लिए किस तरह एक विक्टिम को, जो विक्टिम लेडी है, उसको छोड़ के अब एक बुराई की तरफ गामजन है और हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, हीरोपंती दिखा रहा है अपनी।
यूट्यूब के ऊपर बैठ के कि ये बड़ा ही मोअज़्ज़ज़ और बड़ा ही काबिल और बड़ा ही डिसेंट आदमी है। हमने इसी की ही चीजें इसी की जुबानी आपको सुनाई है। इंसाफ पब्लिक करेगी कि ये बंदा किस हद तक सही बात कर रहा है। हमने बुराई को सपोर्ट किया, बिल्कुल किया था कि हमने सितारा यासीन जैसी औरत का साथ दिया, और जब हमें रब ने शऊर दिया तो हमने इस औरत को किक आउट किया। और ये औरत बंदों को यूज करती है, बाद में उनको डिसऑन करती है। ये खैर पब्लिक सबको पता है। ये जो लोग इसका साथ दे रहे हैं बेसिकली ये इसके साथी नहीं है। मैं इनको इनका साथी नहीं मानता। मैं ये कहता हूं ये अपने मफाद के लिए, अपने चैनल्स के लिए, अपने व्यूज के लिए, अपने डॉलर्स के लिए इसका नाम ले रहे होते हैं। बाकी पब्लिक को पता है कि ये किसी बंदे को ऑन नहीं करती, ये सगे बहन भाइयों को ऑन नहीं करती औरत। तो आप लोगों की क्या औकातें हैं? हम लोग इसके साथ एक जंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कोर्ट्स में भी हम इसको लेके आएंगे, कोर्ट के अंदर भी ये बीबी आएगी इंशाल्लाह ताला और अपने जुर्म का इकबाल करेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत। दुआओं में याद रखें, कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। पाकिस्तान जिंदाबाद।